सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साध संगत जी, आप सबके चरणों में मेरा नमस्कार जी। एक बार की बात है साध संगत जी, एक राजा को एक चिंता बहुत सता रही थी कि मेरे पास 7 पीढ़ियों के खाने का अरेंजमेंट तो हो चुका है, इतना धन दौलत सोना पैसा सब कुछ है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर आराम से खा सकती हैं। तो एक दिन राजा के राज्य में एक संत आए, तो राजा उनके चरणों में मत्था टेकने के लिए गए कि राज्य में संत आए हैं तो दर्शन करने जाना चाहिए। तो वो उदास से दिखे संत को जी को, जब वो मत्था टेकने गए उनके दर्शन करने मिलने उनसे, तो बोले क्या बात है राजा, आप ये इतने बड़े राज्य के राजा हो लेकिन आपके चेहरे पे खुशी नहीं है, आप उदास नजर आ रहे हो। तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा, अब गुरु से संत से बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। तो राजा ने बोला, आपने सही पहचाना महाराज, ये मेरे को ना बहुत ही एक चिंता सता रही है मन में कि मेरे पास 7 पीढ़ियों का खाने का इंतजाम तो है, जिसमें मेरी 7 पीढ़ियां आराम से उनके जीवन व्यतीत हो जाएगा, पर मुझे चिंता ये हो रही है कि मेरी 8वीं पीढ़ी अपना घर बार कैसे चलाएगी, तब तक ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो संत बोले कि अच्छा ठीक है, कह रहे कुछ बताओ मुझे इस बारे में, इसका उपाय बताओ मैं कैसे करूं। बोले एक काम करो, इसी राज्य में थोड़ी दूरी पे एक मेरी ही शिष्य रहती हैं, मतलब बुजुर्ग सी हैं वो, तो एक बार उनके यहाँ जाओ, कुटिया में रहती हैं झोपड़ी में, उनसे मिल के आओ एक बार बस, और उनको हो सके तो कुछ मतलब दे आना, क्योंकि वो थोड़ा तंगी से हैं धन की तरफ से, तो अगर जो उपहार आप ले जा सको वो ले जाना। राजा ने कहा ठीक है। बोले कल फिर आना और फिर मेरे को बताना। तो बोले ठीक है, कि आप मिल के आओगे तो क्या हुआ वहाँ पे। तो राजा ने कहा ठीक है, और राजा अपना घर चले गए, और उसके बाद शाम को थोड़ा आराम वाम करने के बाद वो चले गए, बुढ़िया का उसका एड्रेस लेकर के उसकी कुटिया में चले गए और उससे बातचीत करी, मिले जुले। बोले आप कैसे ये जीवन व्यतीत करते हो, इतना परेशानी वाला जीवन, इतना दुख का जीवन। तो बोले नहीं मैं बहुत खुश हूँ। तो बोले अच्छा, तो कह रहे नहीं मैं तो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो जो परमात्मा मेरे सारे काम कर रहा है। तो बोले अच्छा चलो ठीक है। वो हैरान राजा जी कि ये इतनी तंगी में इतनी परेशानी में रह रही है और कह रही है कि मैं खुश हूँ। तो थोड़ी देर बातचीत करी, जो भी है थोड़ा भगवान की थोड़ी गुरु की महिमा की बातें करी, और राजा आने लगे। और आते समय जो भी ले गए थे उपहार वो तो दिया, खाना वाना बनवा करके घर से, और फिर कुछ पैसे देने लगे। बोले ये खाना तो आप अभी खा लोगे, तो आप कल क्या करोगे, तो ये आप पैसे रख लो, ये धन रख लो, ये कल आपके काम आएगा। तो बोले राजा, बुढ़िया बोली कि नहीं राजा जी, मैं ये धन क्यों ले लूं, किस लिए ले लूं, मुझे काहे की चिंता। कहते चिंता, कल क्या खाओगे आप, अभी तो ये खा लोगे, चिंता की बात तो है ये। तो बोली नहीं राजा जी, आज आप आए हो ना, आज आप मेरे को ये धन देने के लिए, ये खाना देने के लिए, तो अभी तक मैं जिंदा हूँ, इस उम्र तक मेरा परिवार भी चल रहा है, तो तब इससे पहले तो आप कभी नहीं आए थे, तब भी मुझे उस ऊपर वाले ने खाना भी दिया, कपड़ा भी दिया, छत भी दी, सब कुछ दिया है। तो जिसने आज तक मुझे दिया है वो कल भी देगा, रात को भी देगा, कल सुबह भी देगा। तो मेरे को उस पर पूरा भरोसा है, मेरे को कोई चिंता नहीं है और ना मुझे कोई लालच है। मुझे बस एक ही लालच है कि बस मैं थोड़ा सा पेट भर खाना 2 टाइम खा करके मैं मनुष्य जीवन को सफल करती रहूं, भक्ति में लगी रहूं, परमात्मा का नाम जपती रहूं, इस बात की चिंता लगी रहती है मुझे। ये चिंता नहीं है कि कल दूसरे टाइम का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भेजेगा। बस वो मेन चिंता मेरे को ये है कि मैं जब मरने के बाद ऊपर जाऊंगी तो मेरे पास कौन सा धन है, कौन सी पूंजी है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उस परमात्मा को। हम लोगों को ये तो बड़ी चिंता होती है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जब हम मरने के बाद ऊपर जाएंगे तो परमात्मा को क्या जवाब देंगे, वो
क्या जब वो पूछेगा कि क्या पूंजी इकट्ठी करके आए हो मनुष्य जन्म के लिए, जिसके लिए तुम्हें नीचे भेजा था, उसमें क्या कमाई कर करके आए हो। तो राजा तो बस सोचता ही रह गया, उसको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया और फट से भागता हुआ संत जी के पास आए और बोले, महाराज जी, मेरे को अपनी समस्या का हल मिल गया। मैं तो बहुत ही मूर्खता वाली बातें सोच रहा था, मूर्खता वाली टेंशन कर रहा था। उसके बाद से राजा संत के कुटिया में ही रहने लगे, वहीं पे परमात्मा का नाम जपने लगे। बोले जब 7 पीढ़ियों का इंतजाम हुआ पड़ा, उनके पास तो 7 घंटे का भी इंतजाम नहीं था, उनको कोई चिंता नहीं, वो परमात्मा का नाम जप रहे हैं। तो फिर मेरे को तो भगवान की इतनी दया है, तो मेरे को तो शर्म आनी चाहिए। तो उसके बाद राजा ने अपना सारा जीवन गुरु भक्ति में, परमात्मा के नाम जपने में ही बिता दिया। सतनाम श्री वाहिगुरु जी।